Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. Now this is again a new topic, scarcity of resources for class 9 students. So students, as you know कि economics जो है economics. So scarcity का मतलब किसी भी चीज़ की लिमिट में जब कोई चीज़ होती है, आपके पास लिमिटेड होते हैं रिसोर्स, तो उनको हम स्कैर्सिटी बोलते हैं. सो देयर इज अ मीनिंग ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कैर्सिटी मीन्स दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. तो आपकी, मेरी, हम सब की जो वांट्स हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड. बट उन अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने वाले जो हमारे पास मीन्स हैं, राइट, जैसे मनी एज अ मीन, वो आपके पास कैसा है? लिमिटेड है. बट उस मनी से हमें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है. सो वी कैन से डिमांड इज मोर देन सप्लाई. इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि डिमांड जो है वो हमारी ज्यादा है और सप्लाई कम है. सो स्कैर्सिटी डज नॉट मीन दैट द स्केयर रिसोर्सेज इज कंप्लीटली एब्सेंट. इट मीन्स इट इज नॉट insufficient टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स एट द सेम टाइम. जैसे आपके घर में 4 मेंबर्स हैं फैमिली में, है ना, उन सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है. तो सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें मनी चाहिए, दैट इज limited, right? So due to scarcity choice have to be made. तो अब आपको क्या करना है? scarcity of resources है, इसलिए आपको वहां पर एक चॉइस लेनी है. चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, जिसको हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं. स्कैर्सिटी जो है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इन एनी इकोनॉमी. सो ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी में नहीं है, आप किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करते हो, एवरीवेयर they have to face. Now meaning of resources. Resources are anything that can be used to satisfy human wants. They include natural resource such as land, water, human resource, जिसमें हम आपकी लेबर ले सकते हैं, आपकी स्किल को ले सकते हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये सब हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं, जिससे हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इन जनरल जो रिसोर्स हैं उनको अगेन हम 4 कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट. सो दीज आर द 4 रिसोर्सेज. इसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. बट लैंड जो है उसमें नेचुरल रिसोर्स का मतलब सिर्फ हम सॉइल को नहीं लेते हैं, इनफैक्ट वाटर को, फॉरेस्ट, मिनरल, क्लाइमेट, ये सब के सब लैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे. ऐसे ही लेबर में हम सिर्फ फिजिकल लेबर नहीं लेते हैं, हम मेंटल लेबर को भी लेते हैं. जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो वहां पर हम मशीन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, जिससे भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल. एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है? जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल को कंबाइन करके प्रोडक्शन करता है, तो बेसिकली जो प्लानिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. Services. Now unlimited human wants. In economics human wants are said to be unlimited because people desire never comes to end. आपकी और मेरी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती हैं. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि लाइफ खत्म हो जाती है बट इंसान की डिजायर्स कहीं पर भी खत्म नहीं होती हैं. कि जैसे ही आप एक डिमांड को सेटिस्फाई करते हो, नेक्स्ट आपकी होती है. और कई बार हम क्या करते हैं? प्लानिंग कर लेते हैं कि पहले इस डिजायर को, फिर इसको, फिर इसको, है ना. तो इस तरह से जो है आप फिक्स करते हैं. देयर इज एग्जांपल, आफ्टर हैविंग बेसिक नेसेसिटी. अब किसी फैमिली के पास अगर रिसोर्स कम है तो सबसे पहली उनकी नेसेसिटी क्या है? फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. बट जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है, आपके पास एक छोटा घर है तो आप एक बड़े घर में जाना चाहते हो, आपके पास कंफर्टेबल गुड्स हैं तो आप लग्जरी में जाना चाहते हो. तो इस तरह से हमारी वांट्स जो है वो कैसी हैं? अनलिमिटेड. नाउ स्कैर्सिटी एट इंडिविजुअल लेवल. अब हम इसको इंडिविजुअल लेवल पर समझते हैं. स्कैर्सिटी एट इंडिविजुअल लेवल मींस दैट अ पर्सन हैज लिमिटेड रिसोर्स. जैसे आपके पास मनी, टाइम, एनर्जी, ये सब कैसा है? लिमिटेड है. बट इन सब से आपके जो वांट्स हैं, उन अनलिमिटेड वांट्स को आपको सेटिस्फाई करना है. बट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज दे मेक अ चॉइस. तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा? चॉइस करनी होगी. अपनी अनलिमिटेड वांट में हमें चूज करना है कि पहले आपको कौन सी वांट को सेटिस्फाई करना है. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट में हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी एंड may need to choose between buying a book, going to movie or saving for something bigger, right? तो अगर आपके पास पैसे जो है पॉकेट में, जो एज अ पॉकेट मनी आपको मिलता है, उसको आप कैसे करते हो? बहुत ही माइंडफुली स्पेंडिंग करते हो ना. तो दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स. सो द स्कैर्सिटी एट इंडिविजुअल लेवल लीड टू चॉइस एंड सेक्रीफाइस सम वांट्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई मोर इंपॉर्टेंट वांट्स. नेक्स्ट इज स्कैर्सिटी एट सोसाइटी लेवल. तो अभी जब हमने इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ा, इट मीन्स जब हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम एज अ सोसाइटी, एज अ होल, सबके बारे में डिस्कस करते हैं, then it is said to be a scarcity at societal level. So scarcity at societal level means that a country or society has limited resources. जैसे हमने फैमिली के रिसोर्सेज की बात करी, वैसे ही किसी कंट्री में या सोसाइटी की भी अगर हम बात करते हैं तो अगेन दे हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज. तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से उनको क्या करना है? अनलिमिटेड वांट्स जो है, जो उनकी पॉपुलेशन है, उसको सेटिस्फाई करना है. नाउ गवर्नमेंट. अब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं. तो गवर्नमेंट के पास जो गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो
लिमिटेड है, बट उन लिमिटेड रिसोर्सेज को गवर्नमेंट को इस तरह से यूज करना है कि वो अपनी पॉपुलेशन की मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. So there is example, government also have limited resource. If more spending on education and health sector, then less will spend on the other limited resources. तो इस तरह से गवर्नमेंट को चूज करना है ना, कि चॉइस करनी है कि हमें सबसे पहले हेल्थ पर और एजुकेशन पे पैसा स्पेंड करना है, उसके बाद बाकी चीजों पर. या फिर आप अपना बजट जैसे प्लान करते हो कि कितना आप कौन सी कमोडिटी पे स्पेंडिंग करने वाले हो. नेक्स्ट इज स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो स्कैर्सिटी इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. दिस कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो जहां भी स्कैर्सिटी होगी वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी. Since resources cannot satisfy all wants at once, तो individual and society have to take a choice कि आपको पहले कौन सी अपनी want को satisfy करना है. So scarcity lead to the three central problem: what to produce, how to produce, and for whom to produce. So government must decide which goods and services are important and the best method of production. तो what to produce में basically हमें ये decide करना है कि कौन सी goods को produce करना है, right? कि comfortable goods कितनी होंगी, luxury कितनी होंगी, necessity goods कितने होंगे, ये decision देन हाउ टू प्रोड्यूस में आप टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं कि आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करोगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को. लेबर इंटेंसिव मीन व्हेन मोर लेबर इज रिक्वायर्ड to produce some commodities, but in capital intensive you are using more of capital, less of labor, right? So government को decide करना है किस तरह से जो है वो production करते हैं. and for whom to produce में distribution, income के distribution के basis पर जो है commodities को produce किया जाता है. जैसे necessity तो सभी को चाहिए, फिर comfortable goods कितनी चाहिए, luxury goods कितने चाहिए, इन सब चीजों को जो है डिसाइड किया जाता है. and the last topic is importance of understanding scarcity. Understanding of scarcity is important because it help individual, business and government to use the resource wisely. तो scarcity जो है basically आपको क्या समझा रहे हैं? Scarcity के थ्रू हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो resource limited है उनको आपने wisely use करना है. This is also called economizing of resources in economics. Means जो आपके पास limited resource है उनको आप wisely खर्च करिए. जैसे money as a resource आपकी मेरी pocket में limited होता है ना, तो हम उसे wisely spend करते हैं. So same, जो भी resources आपके पास limited है, this is called scarcity of resources and you have to use all these resources wisely. Individual level they need to plan and save the resource and budget accordingly, and societal level government जो है policy making करती है, resource को allocate करती है, government planning करती है कि किस तरह से maximum जो population है उसका welfare हो सके. So this is the importance of understanding scarcity, and understanding scarcity also promote efficient use of natural resource. अब scarcity आपको सिर्फ ये नहीं बता रही है कि रिसोर्स लिमिटेड है, इनफैक्ट ये भी समझाया जा रहा है कि आप उनको एफिशिएंटली किस तरह से यूज करोगे, आपको उनको कंजर्व किस तरह से करना है. बिकॉज हम सिर्फ कंजम्पशन पे बात नहीं करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं. इट मीन्स हम प्रेजेंट जनरेशन के बारे में बात नहीं करते, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्कैर्सिटी. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स को और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरा चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है जरूर ज्वाइन करिए. आई होप यू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.